Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here I am back with the roundup series जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपनी पॉलिटी. So हमने सुबह रिवाइज किया था कंसेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ऑल. नाउ वी विल सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिस. इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो हमने सुबह रिवाइज किया उनके अगर आपको पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू हमारा O2IS अकेडमी ऐप. डाउनलोड कीजिए O2IS अकेडमी ऐप. उसमें आपको मिलेगा HCS प्रीलिम्स का फोल्डर एंड उसके अंदर आपको मिलेगा फ्री रिसोर्स मटेरियल एंड उसके अंदर सारी की सारी पीडीएफ जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू द चैप्टर्स फैक्ट्स प्लस जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इनके सारे की सारी पीडीएफ्स अपलोड होंगे वहाँ पे, जहाँ से आप बार बार उस पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आई होप कि अभी तक आपका चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका होगा. नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस. First question, which of the following is competent to prescribe conditions as for acquiring citizenship of India? Options are Parliament, State Legislature, President, Home Minister of India. हमने डिस्कस किया था सुबह भी कि जब भी बात आएगी करंट में कौन देखेगा हमारी चीज़ें कि कौन से सब्जेक्ट की सिटीजनशिप, हमने पढ़ा था कि इट कम्स अंडर द यूनियन सब्जेक्ट. ठीक है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन हमने डिस्कस की थी कि किसको दी गई है, वो आर्टिकल भी मेंशन किया गया था. सो दो इसका आंसर क्या होगा? आई जस्ट होप अभी तक आप लोगों को इसका आंसर मे बी यू हैव डन विद दिस. सो द आंसर विल बी पार्लियामेंट एंड आर्टिकल वाज आर्टिकल नंबर 11 जो पावर देता है पार्लियामेंट को कोई भी फ्यूचर में अगर लॉज बनाने हैं सिटीजनशिप को लेके. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. मैंने आपको 19 के ऊपर जब बात की थी, छोड़िए पहले हम ये पढ़ते हैं. इट प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड द क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान who entered into India on or before 31st day of December 2014 may not be treated as a illegal migrant. It is not applicable to the 6 scheduled areas of the Indian Constitution. तो अब आपको इसमें बताना है कि which are the statements are correct when it comes to the 2019 का एक्ट. मैंने उसमें आपको बोला था कि 6 ग्रुप्स और 3 कंट्रीज याद रखनी है. सोचिए एंड जस्ट ट्राई टू गिव दिस पर्टिकुलर आंसर. सो द आंसर इज सी. इसमें दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है. जो 6 शेड्यूल के एरियाज है, आई थिंक अभी तक आपको सारे शेड्यूल्स याद होंगे, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. बाकी 6 कम्युनिटीज एंड वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस इज गिवन बिलो. The Indian Constitution only identifies the people who became citizens of India at its commencement. It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement. The state governments can enact independent legislation to regulate citizenship rules. The Indian polity allows dual citizenship under the Constitution. The Citizenship Amendment Act 2019 will not treat Hindus, Muslims, Sikh from Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान as illegal migrant. आपको इसमें से बताना है कि which is the correct statement. जस्ट डू रीड इट. आई थिंक हमने बहुत अच्छे से कवर किया था. कुछ चीज़ें आपको एलिमिनेट बेस पे करना, हमें करेक्ट बतानी है. तो हम नीचे से देखते हैं व्हेन इट कम्स टू द डी स्टेटमेंट. तो 19 विल नॉट ट्रीट हिंदूज, मुस्लिम की बात उसमें नहीं की गई थी, हमने डिस्कस किया था. तो डी इज़ नॉट करेक्ट. इंडियन पॉलिटी अलाउज ड्यूअल सिटीजनशिप, तो ऑफकोर्स नहीं. हमने बार बार एक चीज़ पढ़ी है कि वी फॉलो अ सिंगल सिटीजनशिप. द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इनेक्ट इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द सिटीजनशिप रूल. हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है सिटीजनशिप को लेके. नेक्स्ट तो बची एक ही स्टेटमेंट, मोस्ट प्रोबेबली वही सही होगी. द स्टेटमेंट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज द पीपल हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट. इट डज नॉट डील विद. तो ये एक्विजिशन और टर्मिनेशन की बात जो की गई थी, दैट वाज इन द 1955 का एक्ट. सो दैट इज द आंसर. आंसर विल बी द ए. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? हमारी ए. बट इसमें हमने बहुत सारे बाकी फैक्ट्स भी रिवाइज कर लिए कि हाँ जी किसमें किसको पावर है. सो दैट वॉज द स्लाइड. आई थिंक आपको याद होगी, हमने सुबह डिस्कस की है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग बर्थ, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट. विच ऑफ द अबव आर वेज टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप. अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा. सो आई थिंक अगर आपको याद है, सो दिस वॉज द स्लाइड. तो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड नेचुरलाइजेशन. तो बर्थ, रजिस्ट्रेशन, नेचुरल एंड डिसेंट. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ओके. Next is Citizenship Act of 1955 was not amended in which for the following year. 5 बार इसको अमेंड किया गया है. तो आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा ईयर है इनमें से जब इसमें अमेंडमेंट की बात नहीं की गई थी. जस्ट थिंक अबाउट दिस बिकॉज ये हैं प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस. ठीक है, तो कभी भी कोई अमेंडमेंट, बिकॉज यू ऑल्सो नो सिटीजनशिप की जब भी हम बात करते हैं दैट इज कमेंट द पार्लियामेंट इसको अमेंड करता है. अगर लेटेस्ट 2019 में हुआ है तो क्या उससे पहले हुआ है, नहीं हुआ है? सो आंसर इज डी.
2006, इसका आंसर 2 था, मतलब 2006 में नहीं हुआ है, कब हुआ है? 2005 में हुआ है। और बाकी कब कब हुआ है? 1986, 2003, 5, 15 एंड 19। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जब जब ये अमेंड हुआ है। With reference to the India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. ध्यान से पढ़िएगा इन स्टेटमेंट्स को, रोड अगेन कर देता हूँ कि एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए और एक ही डोमिसाइल होना चाहिए। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बी हेड ऑफ द स्टेट, कि जो सिर्फ बाय बर्थ है वही हेड ऑफ द स्टेट हो सकते हैं। अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपने इसमें से बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम पढ़े फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ अंडर इट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। रीजन बीइंग हमने पढ़ा था टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, ये सारे हमने टर्म्स पढ़ी थी। सो आई थिंक दैट इज क्लियर। अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करें तो ये तो एलिमिनेट हो गया, या तो फर्स्ट है या तो सेकंड है, बट इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 1, वी फॉलो सिंगल सिटीजनशिप। क्यों? हेड ऑफ द स्टेट पे ध्यान रखिएगा, व्हेन इट कम्स टू द यूएसए, उसमें जो प्रेसिडेंट होना चाहिए, जो उनका हेड है, दैट इज द बाय बर्थ वो सिटीजन होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया, अगर किसी ने एक्वायर भी की है सिटीजनशिप, देन ऑल्सो ही कैन बी द हेड ऑफ द स्टेट। द आंसर विल बी ए ओनली। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Citizenship Amendment Act 2005 provided for the overseas citizen of India. Citizenship Amendment Act 2003 provided that the central government may maintain the NRC. Which of the following statement is are correct? हमने पढ़ा, see this is a very important part of this Citizenship Amendment Act की जब बात आएगी तो हमने उसमें पढ़ा कि अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो कौन से अमेंडमेंट में क्या बात की गई आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो, समटाइम्स क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है। तो अगर आपको आता है तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे जस्ट थिंक अबाउट दैट, देन वी विल डिस्कस इसको भी। ओके, सो द आंसर विल बी सी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो इसके हम पढ़ते हैं डिटेल। 1986 में जो बात की गई थी, तो दिस गेव इंडियन सिटीजनशिप टू पीपल बॉर्न इन जनवरी 1950 से लेकर जुलाई 1987 के ऊपर बात हुई। 2003 में जो हुआ दैट प्रोवाइडेड एंड द इंडिविजुअल ओनली, इफ एक इंडिविजुअल को सिटीजनशिप देने की बात की गई अगर दोनों पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट वहां के सिटीजन है। 2005 में सेक्शन 7A वॉज रिप्लेस्ड विद द न्यू सेक्शन एंड द OCI की बात की गई है 2005 में, एंड 2015 में डील्स विद द रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप एंड द ओवरसीज सिटीजनशिप, एंड 2019 का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेट याद रखिएगा। ठीक है, a person who is of good character and has adequate knowledge of Sanskrit can become the citizen of India by default। इसमें आंसर पहले से मेंशन है, सॉरी फॉर दैट। बट जब हमने नेचुरलाइजेशन डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था कि 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में अगर किसी को नॉलेज है तो बाय नेचुरलाइजेशन आप उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो येस, गुड करेक्टर हमने पढ़ा था, 8th शेड्यूल हमने पढ़ा था, और हमने इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ क्वालिफाई नहीं होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पर्टिकुलर इंसान को नेचुरलाइजेशन के अंडर सिटीजनशिप दे सकती है। ठीक है जी। Which of the following statements are true regarding the citizenship of India? A citizen of India is anyone born or after the 26th January 1950. Anyone born before July 1, 1987 is Indian citizen by birth irrespective of his parents' nationality. अब अगर आपको वो पर्टिकुलर जो हमने डिस्कस किया था सिटीजनशिप के इफेक्ट्स, अगर वो आपको डेट्स प्रॉपरली याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और अगर नहीं, इफ़ यू फॉरगॉट द डेट्स तो दिस इज अ बिट टफ क्वेश्चन। इट्स ऑल अबाउट द डेट्स एंड द फैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर जब हम सिटीजनशिप चैप्टर की बात करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मे बी यू विल गेट। So answer is C, combined. A person born in India on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 is citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents। तो इसमें यही चीज मेंशन की गई थी। What is true about the NRC? It is a register prepared after the census of 1951। हमने डिस्कस किया था। It holds the data of each village, household and was published in the 1951। NRC along with the electoral roll of 1971 is called legacy data। तो अभी तक आपको ये तो पता होगा कि हाँ जी, थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ये हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज लेगेसी डाटा। बाकी दो स्टेटमेंट्स देखिए एंड मुझे बताइए दे आर करेक्ट और नॉट।
ओके, सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी सही है। आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951 में ही इसको बनाया गया था और इसमें यही सब चीज़ें मेंशन की गई थी एंड इसको कंबाइन करके लेगेसी डाटा ही बोला जाता है। तो द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951 इज रजिस्टर दैट वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द सेंसस ऑफ 1951 एंड उसके बाद इट शोज द हाउसेज, होल्डिंग्स, सीरियल ऑर्डर एंड इंडिकेट्स अगेंस्ट ईच हाउस द नंबर, नेम्स ऑफ द पर्सन स्टेइंग इन देयर इन। ये पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट ध्यान रखना जब भी बात आएगी एनआरसी की। एनआरसी अलॉन्ग विद द इलेक्टोरल रोल इज कॉल्ड लेगेसी डाटा, ये भी हमने डिस्कस किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिटीजन एज any person born in India, any person who spent more than 5 years in India, any person who is born in India or his or her parents are born in India, या constitution does not define the citizen। सोचिए, बहुत बहुत ध्यान से सोच के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी आप लोग ट्रैप हो जाएंगे एंड दैट विल बी अ लॉस ऑफ द मार्क्स। क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिफाइन किया गया है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी की कॉन्स्टिट्यूशन ने डज नॉट डिफाइन। इन्होंने सिटीजन को डिफाइन नहीं किया। इसने क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप किसको सिटीजनशिप दे सकते हैं, बट सिटीजन कौन है उसकी डेफिनेशन क्या मेंशन्ड है, नहीं है। सेम जैसे हमने पढ़ा था कि रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इनकी भी जो हमारे डेफिनेशन है दैट इज नॉट मेंशन्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन बट इंटेल्स द वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू सिटीजनशिप इन पार्ट 2। मतलब कि कौन से लोग सिटीजन बन सकते हैं ये उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, बट सिटीजन की डेफिनेशन प्रॉपर वो मेंशन्ड नहीं है। Which article of the Constitution contains the provision of citizenship to persons migrated to India from Pakistan? जब हमने ये पढ़ा था हमने क्या क्या देखा था, डोमिसाइल हमने देखा था, ठीक है, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस आ गए, या जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर डायरेक्टली इंडिया आ गए थे, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो इन सब आर्टिकल्स में से मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बात की गई थी सिटीजनशिप टू पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो आर्टिकल इज 6। आर्टिकल 6 प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो जो 7 जो बात करता है दैट इज रिलेटेड टू जो पहले इंडिया में थे, पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया, लेकिन 6 बोलते हैं जो लोग पाकिस्तान में ही रह रहे थे एंड अब वो इंडिया आ चुके हैं। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ द सिटीजनशिप चैप्टर। आई थिंक इसमें हमने एक बार फिर सारे के सारे फैक्ट्स, आर्टिकल्स और जो हमारी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो हमने रिवाइज कर ली। सो इसके अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर देने में सही है देन यू आर डन विद योर टॉपिक। लेकिन अगेन आई टेल यू वन थिंग कि वेन एवर इट कम्स टू द सिटीजनशिप चैप्टर इट ऑल अबाउट द डेट्स एंड द रिस्पेक्टिव प्रोविजंस रिलेटेड टू दैट। अगर आपके वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं देन यू आर डन विद द पर्टिकुलर चैप्टर। हर एक चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है। सो व्हेन इट कम्स टू द सिटीजनशिप तो उसका यही है कि आपको डेट्स और प्रोविजन सारे क्लियर होने चाहिए। थैंक यू सो मच। आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, दैट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, ऑटोआईएएस अकेडमी की आपको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको मिलेगा HCS टेस्ट प्रीलिम्स का फोल्डर एंड उसके अंदर फ्री रिसोर्स मटेरियल, वहाँ से आप इन पर्टिकुलर PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।